हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए और बहुत ही कम समय में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी इस पर मिल जाएगी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित सब कुछ, शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद आप लोगों को दोबारा बौद्ध धर्म पढ़ने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी लाइफ में। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए, ऐसे ही कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ देखिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज क्या देखेंगे, बौद्ध धर्म देखेंगे आज। सबसे पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में। कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है, चलिए देखते हैं वापस नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं आगे। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया देवी। क्या नाम था? महामाया देवी। चौथा क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा यशोधरा। क्या नाम हो जाएगा इसका? यशोधरा नाम है इसका। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? तो ये किया 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, गृह त्याग का निर्माण किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ यानी कि मृत्यु? ठीक है, तो ये हुआ था कुशीनगर में, जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ कुछ आपके लिए क्वेट्स है जो आपके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये टॉपिक मेरा है, जब तक आपके साथ आपके पिता है तब तक कोई भी परिस्थिति आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, है ना। ये बिल्कुल सही बात है। इसीलिए आप अपने पिता के कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, उसके द्वारा देखे गए सपनों को पूरा करना आपकी जिम्मेवारी है। इसीलिए आप उसके प्रति, है ना, संपूर्ण श्रद्धा से पढ़िए और दिल से पढ़िए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए और उसका नाम आप बता दीजिए कि हाँ, जो मेरे पापा नहीं कर पाए वो मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसी निष्ठा और कर्तव्य के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई को जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं 8 में क्या है। 8 में है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी उरुवेला, जो कि बोध गया में पड़ता है, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, उरुवेला बोध गया। चलिए वहीं पर पीपल वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ के हिरण्य पार्क में। कहाँ दिया था? तो सारनाथ के हिरण्य पार्क में दिया था अपना प्रथम उपदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम जाना जाता है? जाना जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे माना जाता है? बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे माना जाता है? तो माना जाता है बुद्ध, संत और धम्म को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? यानी कि बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा गया है या फिर क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है चैत्य। क्या कहा जाता है? तो चैत्य कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और समझते हैं आगे एक क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म किन किन पंथों में विभक्त था? बौद्ध धर्म किन किन पंथों में विभक्त था? तो हीनयान और महायान में, ये दोनों दो पंथों में विभक्त था। ठीक है, बौद्ध धर्म। चलिए अब देखते हैं आगे। एक वीडियो ऐसा वीडियो है जो कि आपको बौद्ध धर्म का संपूर्ण ज्ञान दे देगा। इसके अलावा आपको बौद्ध धर्म दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चल देखते हैं आगे क्वेश्चन 15, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसके
किया था? गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो गौतम बुद्ध की मौसी, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, याद रखिए, उसकी मौसी थी, उसका ही देखभाल ये किया था। ठीक है, चलिए और देखते आगे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए हैं श्रावस्ती में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या थी? बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या थी? तो ये थी दक्षिण दिशा। ठीक है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन, बीपीएससी है ना, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। चलो देखते हैं आगे। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? तो ये किया गया था पाली भाषा में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चल लिखते हैं आगे। 19वां क्वेश्चन। बौद्ध धर्म, बौद्ध मत यानी कि वज्रयान, बौद्ध मत बोले या फिर वज्रयान बोले, में किस नारी को बीमारियों से रक्षा करने वाला मानकर पूजा किया गया? तो इसका नाम था पंचरक्षा। ऐसा माना जाता था कि पंचरक्षा ऐसी महिला थी, है ना, जिसको जो मतलब किसी के बीमारियों का क्या कर देती, दुआ छुड़ा देती थी, है ना, उसको ठीक कर देती थी। तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने यह मान्यता थी उसमें कि इनकी हम पूजा करेंगे तो ये हमारे सारे रोगों को दूर कर देगा। ठीक है, चलिए देखते आगे। क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं स्लाइड 5। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, चल लिखते हो गए। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो इसका नाम था त्रिशला। ठीक है, जो कि लिच्छवी शासक चेतन की भगत थी, है ना, चेतन की क्या थी? बहन थी। ठीक है, त्रिशला नाम था, जिसकी लिच्छवी शासक चेतन की बहन थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। किस बौद्ध संगति को विवादास्पद माना गया है? यहाँ पर क्या होगा? किस, है ना, सा छूट गया यहाँ पर। चलिए, यहाँ किस बौद्ध संगति को विवादास्पद माना गया है? तो ये माना गया है पंचम बौद्ध संगति को, है ना, संगीति को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। किस बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई? किस बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई? तो पड़ गई द्वितीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगति में। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन 23। बौद्ध धर्म के कितने वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया जाता? बौद्ध धर्म में कितने वर्ष से कम आयु के वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया जाता? तो 15 वर्ष से कम हैं आप तो बौद्ध धर्म ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकते। चलिए देखते आगे। 24 नंबर क्वेश्चन। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। ठीक है, चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन 25। किस शासक ने बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसने की थी धर्मपाल ने की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है ना? विहार होता है बौद्ध भिक्षुओं के घूमने का जगह, यानी कि रहने का जगह, है ना, आश्रय का जगह। चलिए, ये था सबसे पहला, पुराना था नालंदा, सबसे प्राचीन है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 27 सांची क्यों प्रसिद्ध है या विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, है ना। सांची जो है वो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के रूप में जाना जाता है ना। चलिए अब देखते हैं आगे। 28 नंबर क्वेश्चन। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं उसको। 29 क्वेश्चन। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन छोटा नंबर 30। जातक किसका धर्म ग्रंथ है? तो जातक किसका धर्म ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ है जातक। चलिए देखते हैं आगे। 31 नंबर क्वेश्चन। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये अम्रपाली वैशाली में की गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 17 नहीं 32 है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? 32 क्वेश्चन है। 7 ये स्लाइड है। चलिए, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? है ना, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो यह है नागार्जुन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? तो ये है अशोक घोष है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 35 ना क्वेश्चन, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो यह है धम्मपद। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 36, भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो ये हुआ हीनयान। ठीक है, जबकि उत्तर में हुआ था महायान। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, उसको भी देखेंगे आगे। चलिए देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 37। देखिए वही क्वेश्चन है, दक्षिण में था, यहाँ उत्तर में है। चलिए उत्तर में क्या है? भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? तो ये था महायान, है ना। दक्षिण में था हीनयान, यहाँ था महायान। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते आगे। 38 नंबर क्वेश्चन, किस काल में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो संप्रदायों में व्यक्त हो गया था? तो ये हो गया था कुषाण काल में। ठीक है, कुषाण काल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बट गए थे। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा अच्छे से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने दर्शन एवं योग की शिक्षा ग्रहण की थी, किससे कार्य की थी? तो इसका नाम था, इसके गुरु थे अलार कलाम से। ठीक है, क्या नाम है? अलार कलाम से किए थे। ठीक है, एक शिक्षा प्राप्त की थी योग की और दर्शन की शिक्षा। चलिए देखते हैं आगे। 40 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस वर्ष की अवस्था में हुई थी? है ना, जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो तब उसकी अवस्था यानी कि उसका उम्र कितने वर्ष था? उसका नाम था, उसका वर्ष था 35 वर्ष की अवस्था में, यानी 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, चलिए देखते आगे। आप समझते हैं कुछ घटनाएं और उससे संबंधित प्रतीक। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के कुछ घटनाएं घटी थी, है ना, तो उसके प्रतीक उस समय क्या उसको बोला के मतलब चिन्हित किया था, तो वो था। चलिए देखते हैं अच्छे से। सबसे पहले ये घटना है और ये प्रतीक है, यहाँ समझते हैं। जन्म का जो प्रतीक था, यानी कोई आदमी जन्म होता तो उसका प्रतीक क्या था? कमल या फिर साठ था। ठीक है, जब कोई आदमी किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी तो वह उसका जो सिंबल था यानी कि प्रतीक था, तो उसे पीपल या भी बोधि वृक्ष था। ठीक है, जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसका प्रतीक क्या था? स्तूप था। ठीक है, गृह त्याग कोई करता था तो क्या उसका प्रतीक क्या होता था? तो घोड़ा होता था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, कोई आदमी निर्वाण कर्म प्राप्त करता था तो वह पद चिन्ह के रूप में जाना जाता था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड। चलिए, और यहाँ देख लेते हैं हम बौद्ध संगतियाँ। ठीक है, जितनी भी बौद्ध संगति हुई थी चार, उन चारों को देख लेते हैं। जबकि पांचवा जो बौद्ध संगति था वो क्या था? विवादास्पद था, इसीलिए उसको लिया नहीं गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप, है ना। चलिए तो समझते हैं बौद्ध संगतियाँ को, समझते हैं अच्छे से। इस यहाँ क्रम है और काल है। ठीक है, उसके बाद ये स्थल है, अध्यक्ष है और शासन है। ठीक है, सबको समझते हैं। यहाँ शासन न होकर यहाँ पर शासक होगा। ठीक है, ये क्या है? शासक। चलिए देखते हैं वक्त प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, है ना। वो किसके कौन से स्तर पर हुई थी? तो राजगिरी में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे प्रथम संगति के। जबकि इसके शासक कौन थे? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। ये कहाँ हुआ था? तो वैशाली में इसका स्थान था। इसके अध्यक्ष थे साबा कमीर। ठीक है, और इसके शासक कौन थे? कालाशोक। तीसरा बौद्ध संगति कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, है ना। इसके जो अध्यक्ष थे वो मोकलीपुत्र तीर्थ थे और इसके शासक कौन थे? अशोक था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति के। चतुर्थ बौद्ध संगति का स्थान कहाँ हुआ था? नहीं, कहाँ हुआ था कहाँ पे? तो ये कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, ये प्रथम शताब्दी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष थे, दो अध्यक्ष थे इसके, वसुमित्र, अश्वघोष। ठीक है, जबकि शासक किसके काल में था? ये कनिष्क के काल में हुआ था। तो इस तरह से हम संपूर्ण बौद्ध धर्म को देख लिए और यकीन मानिए कि इसके बाद आपका क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा, आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, कि ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता ही नहीं है एग्जाम में। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए हमसे जुड़ जाइए। यकीन मानिए मैं आप लोगों को सबसे बेस्ट कंटेंट दूंगा पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।